हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था ना मिड टर्म का, उसके सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। तो जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को देख सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके जैसा पेपर आ सकता है लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आप जैसे इसने बोला कि इसका सोल्यूशन निकालो, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, कॉन्स्टेंट को एक तरफ करना है। ठीक है, तो देखो इधर प्लस का 10 जाके माइनस का, थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा क्योंकि बच्चों का पेपर है ना। 7 में से 10 गए, माइनस की रकम आ गई, मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड हो गया। आप वीडियो को धीरे करके सुन लेना, अगर तेज लगे तो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट बोला है, हिंदी में पढ़ सकते हो, कह रहे यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो उस कोण की माप निकालो। ठीक है, अगर वन एंगल ट्राइंगल का दो जो बाकी एंगल उसके टोटल के बराबर है, मतलब आप ऐसे करोगे, फिगर बना लोगे, क्योंकि कुछ भी बोल सकता है। कह रहा है एक एंगल दोनों के टोटल के बराबर है, मैंने इसको एक्स माना, इसको एक्स माना, तो ये डबल हो गया, क्योंकि ये एंगल इन दोनों के टोटल के बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकालो। अब आपको पता है ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, ट्राइंगल का टोटल होता है 180, तो 2 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 180, 180 को 4 से भाग करा, 4 4 16 45 आ गया। तो 45 डिग्री इसका आंसर होगा, अगर वो छोटा पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया द मेजर ऑफ दैट एंगल, एंगल बड़े वाला पूछ रहा था, वन एंगल जो डबल है ना, जो दोनों के टोटल के बराबर उसको पूछ रहा है। अब बच्चे जल्दबाजी में 45 पे टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसने बड़े एंगल के बारे में पूछा है, आप आराम से लाइन पढ़ना, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है, डी आ गया, इसका ए आ गया। फिर ये कह रहा है अगर एडजेसेंट एंगल है, देखो पैरेललोग्राम में दो प्रकार से एंगल होते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम बनाया ना मैंने, समांतर चतुर्भुज, क्या बनाया मैंने, समांतर चतुर्भुज, तो या अगर या तो बोलेगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल बोलेगा तो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन अगर वो एडजेसेंट बोलेगा तो एक लाइन वाले होते हैं, तो इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो इसने बोला कि ये दोनों एडजेसेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल जो है वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ये देखो 180, तो 10 और 5 कितने हो गए, 15। ठीक है, और 35 में से 5 गए प्लस के 30। ठीक है, और 180 प्लस का 30 जाके माइनस का हो जाएगा 15x, 180 में से 30 गए 150, तो 150 बटे में 15 भाग कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर भी सॉल्व करा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा भी जल्दीबाजी में इतनी आ रही है। अब देखो x कितने का आ गया, हमारा 10 आ गया। अब इससे पूछा क्या, कह रहा बड़ा एंगल बताओ, यहाँ देखो बड़ा कौन बताओ, तो बड़ा कौन इनमें से कौन है, ये वाला बड़ा है। तो जहाँ x है ना, ये देखो x 10, तो इस x की जगह 10 लिख देंगे, तो यहाँ कोई सैन्य गुणा माना जाता है, तो 100 प्लस 35 135 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसका सी आ गया। ठीक है, ये हमने देखो सी निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो है ना, वो 1799 में अगर एक को लोगे तो उसको निकाल के दिखाओ। ये देखो कह रहा है एक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालो और उसका अंतर निकालो। देखो अगर आपसे, देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप में भी आएगा। अब जैसे 1799 लिखा है, इसने बोला स्थानीय मान, क्या लिखा है, स्थानीय मान, तो एक है ना, एक के आगे 1 2 3 0 लगा दी, तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। और फेस वैल्यू मतलब जो नंबर पे बोला है ना उसी नंबर को ले लेंगे। कह रहा है इसको घटाओ, कितना आ गया, 999 का। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मान लो अगर ये क्वेश्चन बोल दे ऐसे और इसमें बोले 6 पे, तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी इसकी, 600। जो बाद में जितने जने होते हैं वो 0 बन जाते हैं, और बाकी क्या बचा, 6 को घटा दो, कितने बचे, 594। अगर वो बोलता ऐसा कौन सी वैल्यू जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होती है, तो पहले वाला नंबर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम होता है, 4 है, प्लेस वैल्यू भी 4 रहेगी और फेस वैल्यू भी 4 रहेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलो अब यहाँ पर कितना आंसर आ गया हमारा, ठीक है 500, अच्छा ये तो अलग था, ये रहा 999, तो 999 का ये रहा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कह रहा है स्क्वायर नंबर एंड विद, ये कह रहा है स्क्वायर नंबर है जो एंड होता है 4 से, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है एक वर्ग संख्या का अंक 4 पर समाप्त होता है, तो इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो आपको इसमें ऐसे लिख देना है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो अब आप देखो कि किसमें 4 आ रहा है, एक इसमें 4 आ रहा है, एक इसमें 4 आ रहा है। तो 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है।
तो 2 और 8 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? 2 और 8 आ गया। ऐसे अगर वो बोलेगा मान लो 5 पे खत्म होती, 5 पे, तो इसका आंसर कितना? 5। अगर बोलता 1 पे खत्म, तो इसका आंसर 1 आता और 9 आता। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अब ये कह रहा है क्यूब रूट निकालो 1000 का, तो आपको 1000 का क्यूब रूट निकालना है। तो डियर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो कहाँ पर है हमारा क्वेश्चन? यहाँ पर 1000। ये देखो 1000 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो। सीधे 10 से कर लेते हैं, 10 दाम 100, 10 एकम 10। ठीक है, तो इस तरीके से 3 में से 1 बाहर आ गया, और -3 माइनस होते हैं ना, तो 1 2 कट गए, 1 बचा, इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, जब अगर मान लो आपने ऐसे आ जाए -20 मल्टीप्लाई में -5, ठीक है, -20 मल्टीप्लाई में -5 आ रहे, तो आप पहले माइनस माइनस काट दो, 20 पंजे 100, फिर उसके बाद इसका आप क्यूब रूट निकालना, अगर बोलेगा क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर बोल रहा है, देखो ये कह रहा है n और n+1 के वर्गों के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी। देखो ये कह रहा है कि n और n+1 जो स्क्वायर है अगर करोगे तो उसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से आएंगे नंबर। देखो जानबूझ के इसने ना क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपको ये सिखाया होगा 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, ये सिखाया था ना आपको। जानबूझ के इन्होंने पता क्या बोल दिया, यहाँ पे n और n+1 लिख दिया, मतलब अगर ये n है तो ये n+1 मिलता है 13 हो गया। तो आपसे पूछ रहे इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो आपको पता है दोनों को जोड़ के 1 कम कर देते हैं, तो 25 में 1 कम करा 24। तो ये जो 24 है किसका डबल है? 12 का डबल है ना, तो 12 का डबल यानी कि n का डबल कौन है? 2n। तो इसका आंसर ये आ गया। तो जानबूझ के इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा। हो सकता है आपसे कोई नया पूछ ले, आप दिमाग से आराम से कर देना। जैसे आपसे पूछ सकता है अंदर वाली जो फिगर है उनका कितना होता है एंगल का टोटल, n-2 180 होता है ना। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब ये कह रहे कौन सा करेक्ट है। अब आप देखो इसकी पावर भी 0 वैल्यू 1, इसकी पावर भी 0 वैल्यू 1, तो यही तो बराबर है, और कोई बराबर है नहीं, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करो। 5 2 दूनी 2 की पावर 3 है, इधर देखो 5 2 की पावर 3 है, 2 को 3 बार लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है? 10 की पावर 3, यानी कि 10 गुणा में 10 गुणा में 10 1000 आ रहा है। तो बराबर हुआ नहीं ना। कह रहा किस में बराबर होगा? ये वाला बराबर होगा, क्योंकि इसकी पावर भी 0 इसकी पावर भी 0 है, और किसी की भी पावर अगर 0 होती तो वैल्यू 1 होती। ठीक है, अब आगे देखो ये कह रहा है कौन सा इक्वल को दिखाता है, तो ये देखो इक्वल को दिखा रहा है ना, ये देखो दोनों इक्वल डला हुआ ये, तो ये वाला आंसर आ गया। ये किसको दिखा रहा है? एंगल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एंगल को। यहाँ पे इसने बोला है सेगमेंट को इक्वल दिखाना, मतलब लेंथ साइड को दिखाना, तो ये आंसर आ गया इसका। अब ये बोल रहा है हिंदी में भी देख सकते हैं आप। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको एक एंगल बनाना है, आपको आवर हैंड और मिनट हैंड अगर 6 बज रहे हैं, तो उनमें से कौन सा एंगल बनेगा। देखो आपको घड़ी पता कैसे होती है, ठीक है, तो ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, 12 बजे 6, तो मतलब 12 पे है बड़ी सुई और छोटी सुई 6 पे है, तो देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा। ये 180 हो गया ना, आया ना, 180 हो गया नहीं हो गया। अगर मैं बोलता हूँ 9 बज रहे हैं, ठीक है, या 3 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं ऐसे, तो कितने का होता है? यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर पूरी लाइन बन रही है, तो उसे बोलेंगे रिजु कोण, यानी कि बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के दिखाओ, तो 8 आता है, तो x निकालो, मतलब कौन सी रकम है इसको जोड़ने पर 8 बन जाए। x -3 को जोड़ेंगे तो 8 आता है, तो 8 माइनस का 3 जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना होगा? 11। यानी कि 11 होगा, तो 11 में 3 जाएंगे तभी तो 8 आएगा। अब यहाँ पे सम भले लिखा है, तो देखो पता है क्यों लिखा है सम, ऐसे कर लो, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही तो होता है, इसलिए 11 आ गया। समझ आई? अब बच्चे कहते सम है सर आप घटा क्यों रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाता है ना, इसे मैंने यहाँ पे भी करके दिखा दिया। अब उसके बाद ये देखो ये कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ऐसे डाल दो, स्क्वायर रूट डाल दिया। अब 2 में से एक बाहर निकाल लो, 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 तो 5 दिए 15, 15 दिए 45 दूना 90, तो 90 आंसर आ गया। क्या आ गया? 90 आ गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, इसका सेक्शन बी। ये कह रहा है कि द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ। ये कह देखो कितना डीपली क्वेश्चन दिया है। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से भाग कर दिया जाता है तो परिणाम 36 आता है। आप देखो मान लो वो क्यूब है तो 3 हो गया, और उसकी संख्या से भाग करते हैं यानी कि x से, तो कितना आता है? 36 आता है। तो एक x कट गया, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो x स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो 36 का रूट कितना होता है? 6, तो संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। इतना डीपली बोला, क्योंकि देखो खुद सोचो ना, उसने बोला उसका क्यूब क्या होगा? 6 का ये होगा,
और उसकी रकम से डिवाइड करेंगे 6, तभी तो 36 आएगा। आया ना। तो थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, कोई सोच सकता था कि ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है वो। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, ये कह रहा है इस फॉर्म में लिखो, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखो। अब बच्चा कहेगा कैसे करूं कैसे करूं। अरे बच्चों तुम्हें जैसे आता है ना ट्राई जरूर करो, ट्राई जरूर करो। ये देखो ऐसे करो, ये लिख दिया। अब 3 को इससे गुणा करो 3x, 3 को इससे गुणा करो 3, 5 को इससे गुणा करो 10, 5 को इससे गुणा मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 एकम 5। अब दोनों को उठा के तो पटक दो, प्लस का 10 जगह क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 5 जगह क्या होगा माइनस का। तो 10 में से 3 के माइनस के 7, 5 और 3 के 2 के माइनस के 8। तो इसने बोला इस फॉर्म में लिखो। देखो यहाँ पर पहले ए होना चाहिए एक्स वाला, फिर बी। देखो ये एक्स वाला तो ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा। अगर पूछेगा ना ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, पूछा नहीं है, खाली इतना करना है, खाली इतना करना, सोल्व नहीं करना, खाली इतना लिखना था। और बच्चे कहेगा सोल्व करना आता है मुझे, अरे वो सोल्व भी पूरा कर देगा, उससे तो एक्स्ट्रा फालतू कर दिया तो पूरे नंबर ही मिलेंगे। हाँ है ना। चलो अब आगे देखो, ये कह रहा है अगर ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता तो ये कर दो। अरे ये तो और आसान था। ये देखो 4x बटे में 9/2, 15/2। अब इसके नीचे 1 लगा लो, इसको इससे गुणा करो, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 15/2। अब क्या करेंगे देखो, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इक्वल लगा होता है तो इसको इससे करते, इसको इससे करते, इसको इससे नहीं करते। हालांकि मैं इससे काट भी सकता हूँ, लेकिन अब आपको एक ही पैटर्न मैंने सिखा रखा है तो मैं उसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ। 2 18, 8 दूनी 16 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, माइनस का 18 जाके प्लस का 18 हो जाएगा। 30 और 18 कितना होता है 48, 16 मल्टीप्लाई वाला जाकर डिवाइड हो जाएगा। 16 के बड़ा में 48 कौन से नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, आंसर 3 आ। समझ में आ गई, ठीक है। ये तो और आसान था। अब फोर्थ देखो, फोर्थ देखो जल्दी से क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, पहले वाली जो मैंने आपको दी थी, मैंने कहा था उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आने आना है। तो पूरा कौन बोला है, तो पूरा मतलब इसका टोटल 90 होता है, और सप्लीमेंट्री बोलेगा तो उसका टोटल 180 होता है। ये आपको याद रखना था। तो बस इन दोनों को टोटल करके ऐसे करके बराबर में 90 लिख देंगे। अब डियर y को y से जोड़ेंगे तो 5y हो गया, 4 3 कितना होगा 70। देखो वेरिएबल वेरिएबल से जुड़ता है, कांस्टेंट कांस्टेंट से जुड़ता है, तो प्लस का 70 जाके हो गया माइनस का 70, 5y 90 में 70 का 20, y कितने का 20/5, y कितने का 4। आगे समझ में, बस इसने y की वैल्यू पूछी थी तो y की वैल्यू निकाल दी। इसने पूछा नहीं एंगल की वैल्यू निकालो, अगर एंगल पूछता तो यहाँ पुट कर देते। ये y जो 4 है ना, यहाँ पुट कर दो। आप पुट करके चेक कर लो सही है गलत है। पुट करो, 4 दूनी 8, 8 और 38 हो गए। यहाँ पुट करो, 4 3 12, 12 और 40 कितने हो गए 2। अब जोड़ के देखो 90 आ रहा है। तुमने सही करा, तुमने सही करा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला तो देखो और ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, माइंड को जरा खेचने वाली बात है कि बच्चा उस माइंड में से कितनी चीज निकाल सकता है। कह रहा 3 अलग अलग अंकों वाली हो, 3 अलग अलग हो, लेकिन 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या बनाओ, 5 अंकों से छोटी संख्या बनाओ जो 3 अलग अलग अंकों वाली हो, और उसका डिफरेंस निकालो। कितना मतलब क्वेश्चन दिया मजे वाला। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 लाइन डाल दो, तो ये माइनस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लाइन डाल दो। अब उसने बोला है कि 3 अलग अलग नंबर चाहिए, लेकिन बड़ा नंबर चाहिए। तो मैंने बड़ा नंबर बनाने के लिए या 9 9 9 लिख लिया, क्योंकि 3 डिजिट होने चाहिए ना। तो 9 9 9 3 बार लिख लूंगा। बड़ा नंबर बनाने के लिए 8 और 7 लिख लिया, तो बड़ा नंबर बन गया। इससे बड़ा नंबर कोई और है नहीं जो 3 डिजिट वाला हो, मतलब 3 1 2 3 अलग अलग हो, लेकिन 5 डिजिट का बड़ा नंबर बनता हो। हाँ या ना, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा बनाना है, तो मैंने 1 0 0 लिख लिया, और यहाँ पर एक और यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद देखो 1 2 को बचा क्या 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 3 डिजिट ये देखो 9 1 हो गया, 2 3 1 2 3 हो गए। अब घटा दो 9 9 9 8 7 में से इस तरीके से फटाफट इसको घटा, 7 में 2 गए 5 8 9 9 में से 8, ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमें इसे क्वेश्चन को करना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसका एक तो लंबा तरीका है और एक छोटा तरीका है, ठीक है। लंबा तरीका तो ये है, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा खाली। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, घटाओ, फिर डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका क्या होता है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो पहले वाले पे स्क्वायर लग गया, दूसरे वाले पे स्क्वायर लग गया,
92। और फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले पे स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार हमने प्लस में लिख दिया, बटे में 92। तो 96 में से 2 के कितने बचे आपके, 6 में 4 गए 2, 92, और कितना हो गया 100, नीचे का 92, 92 से 92 कट गया, 100 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब अगला देखो, ये कह रहा है कि बताओ ये परफेक्ट क्यूब है 256। तो देखो 256 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो कर दिया, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, देखो 3 में से एक बाहर आ गया, 3 में से बाहर आ गया, यहाँ पे 2 रह गए, 2 रह गए ना, एक कम पड़ रहा तो लिख देंगे नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये नेक्स्ट है 8वां, ये 3 नंबर में, इसमें बोले इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व देखो मैंने करा होगा, तो ये देखो, ये देखो, ये सवाल है, देख लो आप, वही करना, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसके नीचे 1 लगा लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 2 एकम 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो ये देखो हमने कर दिया, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो गया, 28 दूनी 56 हो गया, 20x प्लस का 6 माइनस का हो गया, प्लस का 14 जाके माइनस का हो गया, एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ रखने पड़ते हैं। तो 20 में 14 का 6, 56 70, गुणा वाला भाग हो गया, 14 5 70, 5 आंसर आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पैरामीटर ले लो पैरेललोग्राम का। देखो ये पैरेललोग्राम बना लो, ऐसे करके बना लिया। अब वो कह रहे हैं इस चारों बाउंड्री का, पैरामीटर मतलब क्या होता है, चारों बाउंड्री का टोटल होता है ना, हिंदी में परिमाप बोलते हैं। चारों बाउंड्री का टोटल 180, कितना आसान है। कह रहे एक साइड दूसरे से 10 बड़ी है। अरे अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगी, पैरेललोग्राम में आमने सामने बराबर होता है ना, और दूसरी 10 बड़ी है तो इसको 10 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो। और हमें पता है इन चारों का टोटल कितना दे रखा है, सॉरी चारों का टोटल कितना दे रखा है 180। तो एक्स 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 कितना होगा 4x, 10 10 कितना होगा 20, 120 जाके माइनस हो गया, कितना बचा 160, 4 से भाग कर दिया, 4 से 40 आ गया, 40 आ गया। अब इससे पूछा गया लेंथ निकालो एडजेसेंट की। अब अपना लिख लेना पूरी थ्योरी में कि भाई ये कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। अगर ये 40 है तो कितना है 50, ये 50, ये 40 40। देखो इस वाले में मैंने इसको माना था x, इसको x प्लस 10, जिसको मर्जी मान लो। अगर ये 40 आया तो ये कितने का आएगा 10 ज्यादा 50, ये कितना आएगा 50, ये 40, ये कितना है 50। तो देखो 40 40 50 50 जोड़ के देखो 180 तो आ रहा है, आ रहा ना 180। तो हम जांच भी कर सकते हैं अपनी कि हमने सही निकाला या गलत निकाला। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जिसको मर्जी मान सकते हैं ना, क्योंकि 4 साइड तो होती है और दूसरी आमने सामने बराबर होती है साइड। आ रहा नहीं आ रहा सामने, देखो थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, ये मुझे पता है। ठीक है, टाइम की वजह से थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज। ठीक है, और अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला घटाने वाली विधि से करो। घटाने वाली विधि क्या होती है, देखो ओड नंबर घटाते जाओ, 1 घटाया ये बचा, 3 घटाया ये बचा, 5 घटाया ये बचा। जो रकम आती जाएगी उसको ओड नंबर से घटाते रहेंगे, 17 घटाएंगे, फिर ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में जितने होंगे 1 2 3 4 पूरे 13 तक जाएगा। तो 169 का आंसर कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, ये तो आपको खुद भी मायने पता होना चाहिए। 169 का रूट क्या होता है 13 होता है, तो 13 तक जाएगा, कितना जाएगा 13। ये मैंने पूरा करा नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा दिखा दिया हिंट कि जो होता रहेगा उसको घटाते रहेंगे। ओड नंबर लेने हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27। ये तब तक करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है आपको इसको 100, अगर ये नहीं करना तो ये कर दो 140 को, 140 को घटाओ। कह रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये है ही नहीं, और जीरो आएगा ही नहीं, माइनस का आ जाएगा, और जब माइनस का आएगा तो हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 140 का आप कैसे करोगे, 140 का आप कैसे करोगे। अगर आपको 140 करना है तो पहले 140 में से 1 घटाएंगे 139 बचेगा, फिर 139 में से 3 घटाएंगे 136 बचेगा, 136 में से 5 घटाएंगे 131 बचेगा, 131 में से 7 घटाएंगे, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर माइनस में आ जाएगा, जीरो तो आएगा नहीं। जब जीरो नहीं आता तो उसे बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हिंदी में पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बतानी। देखो एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाला आने ही आना है,
एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाला आने आना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको करवा देता हूँ, ये थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन है और 5 नंबर में आया है, 5 नंबर में, उसके बाद इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। x/2 माइनस 1/4 एक्स, देखो मैं इसे थोड़ा सा करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ज्यादा टाइम चला जाएगा। 1/12, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको, ये दे रखा क्वेश्चन, x/2 1/4, इसको गुणा करो, x इसके नीचे 1 लगा लो, 3x, 1 एकम 1, 3 एकम 3, इसको इससे गुणा करो, x प्लस 1/6, 1/12, ठीक है। अब ऊपर के ऊपर गुणा करो, नीचे के नीचे गुणा करो, x/2 3 एकम 3, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, 4 की गुणा 12, x प्लस 1/6, 1/12। अब प्लस मल्टीप्लाई कर दो, देखो उसके बाद इसको इससे गुणा करो, 12x, इसको इससे 12 दूनी 24, इसको इससे करो 12x प्लस 1, 6 को ऐसे 12×6 = 72, ठीक है। अब 12x लिखा, 2×3 = 6, देखो बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, 2×3 = 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 दूनी 24, 12 की गुणा करो 12x, 12 एकम 12, 6 और 72, देखो 12 में 6 के कितने बचे, 6 अपॉन में 2/24, 12 12 का 12 ही रहेगा, एक्स वाला है, 12 और 6 कितना होगा, 18/72। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना, क्योंकि टाइम कमेंट, नहीं तो बच्चों को देखना है पेपर, वो समझ नहीं पाएंगे, फिर वो चले जाएंगे स्कूल। अब देखो एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाला जरूर आएगा, वर्ग वाला, मतलब आपसे पूछेगा जो स्क्वायर है उसकी क्या खास बात है, चारों साइड बराबर होती है, डायगोनल बराबर होती है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल दूसरे पे 90 डिग्री पे काटती है। ऐसे स्क्वायर का की जगह आपसे रेक्टेंगल का बोल देगा, आपसे पैरेललोग्राम का बोल देगा, आप वो सारे करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर ये नहीं करना तो ये करो, और नीचे बोला हुआ है इसमें रोमबस में कि आपको पीओ इतना दे रखा है, ओक्यू इतना दे रखा है, तो आप पीआर और एसक्यू को टोटल करो। देखो बना लो, ये बना ली रोमबस, इसमें पी क्यू आर एस, ठीक है। आपको पता ना रोमबस में सब साइड बराबर होती है, सम चतुर्भुज में हिंदी में आंसर ही है सम, जिसकी सब भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब इसने बोला पीओ 4 है, इसको बोला, इसको ओ बोलेंगे, ये लिखा ना ओ, तो इसने बोला अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 हो गया। उसके बाद इसने बोला ओ क्यों 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब इससे पूछा गया पी आर प्लस एस क्यों, पी आर प्लस एस क्यों, तो पी आर कितना होगा, 4×4 8, और ये कितना हो गया 3×3 6, तो 8×6 14 आंसर आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर डाल देना, ठीक है। यूनिट जो लिखी होती है वो लिखनी पड़ती है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अब इसने बोला कि इसका आपको क्या निकालना है, घनाकार बॉक्स का आयतन निकालना है, ठीक है। तो ये देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। ये देखो ये दे रखा है, तो आपको पहले पॉइंट हटा के ना इसका पूरा एलसीएम निकाल देना, मतलब प्राइम फैक्टर। तो 3 में से 1 बाहर आ गया, 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 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, फिर 1 2 3 है पॉइंट, तो 3 में 3 है ना, तो 3 में से 1 लेते हैं, तो पॉइंट 1 के बाद लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। 3 है ना, तो 3 में से 1 बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं करना तो ये कर लो। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, इससे बोला टोटल मार्क्स निकालो दक्ष, रिया और मन्या के। तो देखो दक्ष के कितने हैं 16, रिया के -8, और रिया के इतने, मन्या के कितने, तीनों को जोड़ दो, देखो तीनों को जोड़ो, 16 -8 प्लस के 10, तो 16 10 कितना होगा 26, -8 26 में से 8 के कितने बचे हमारे 14 बचे, ठीक है। बस इस तरीके से 16 में से 8 के 8 18 बचे, 18, ठीक है। कितने बचे हमारे 18, ठीक है ना, 18 बचेंगे, ओके। उसके बाद इसने बोला कि प्रोडक्ट निकालो, मार्क्स तीनों का प्रोडक्ट करो, मतलब तीनों के मल्टीप्लाई कर दो, 16 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो 8 6 48 का 8, 4 हासिल, 8 1 8 4 12, 128 माइनस का गुणा में 10, फिर 1280 आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस लगा रहेगा, इसको गुणा हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको गुणा कर लो, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर दक्ष के 5 करेक्ट आंसर होते हैं तो उसके कितने मतलब गलत होते हैं, ये पता लगाना है, ठीक है। अब इसको देखो, दक्ष के कितने करेक्ट होते हैं 5, देखो 5 करेक्ट होते हैं, अगर 5 करेक्ट होते तो हर करेक्ट के कितने नंबर मिलते हैं 5, तो 5 के 25 प्लस, अब देखो उसने बोला है उसके पता लगाओ कि उसने कितने गलत करे हैं, अब हमें तो पता नहीं कितने गलत करे, एक्स तो नंबर कितने कट रहे हैं गलत के, माइनस के 3 कट रहे हैं, कितने कट रहे हैं माइनस के 3, तो टोटल मिला के उसके कितने नंबर आए दक्ष के 16 आए, तो बराबर में 16 लिख देंगे, तो 5 पंजे 25, 3x 16 प्लस का 16 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 25 में 16 का कितना 9,
तो 9 गुणा वाला 3 भाग हो गया, ठीक है। तो 3 3 9, 3 आ गया। तो एक्स कितना आ गया हमारा, 3 आंसर आ गया, समझ में आ गई। उसके बाद अब देखो ऐसे ये दिया का है, ऐसे इसके जैसे इसका करा वैसे इसका कर लेना, ठीक है। और अब इसने बोला है कि ये दे रहे कि साइड 10 10 6 6, ठीक है। थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा डियर, कोऑपरेट करना। अब ये कह रहा है कि ये है ऐसी फिगर है, तो ये कह रहा है बाकी ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी आपको 10 10 6। ये कह रहा है बताओ इससे कौन कौन से ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल। तो कौन कौन से बन सकते हैं, या तो देखो या तो पैराग्राम होगा या वो रेक्टेंगल होगा। देखो 10 10 10 6 6 ऐसे तो लेंगे नहीं हम, ठीक है। 10 10 लेंगे 6 6, या तो रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका मतलब कितने टाइप के, तो 2 टाइप के लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। हिंदी में समांतर चतुर्भुज आयत। आपने बोल देगा जिसकी 4 साइड बराबर है तो 2 बन सकते हैं, या तो रोम्बस बनेगा या स्क्वायर बनेगा, समचतुर्भुज या वर्ग। वर्ग में या समचतुर्भुज में आमने सामने की सब चीजें बराबर होती है। इधर अगर ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी है, एंगल ए बराबर सी के, एंगल ए बराबर सी के, बी बराबर डी के, बी बराबर डी के, और बी बड़ा ए से, तो ये कौन सी फिगर होगी, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। फिर ये दादाजी वाले क्वेश्चन आया होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान। ये लड़की बड़ी समझदार है। ये पहले दिन में 1 सिक्का लेती है, दूसरे दिन में 3। देखो ओड नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। अब ओड नंबर वाला क्वेश्चन आपको पता है जितने नंबर होते हैं उसको स्क्वायर कर सकते हैं, जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर। ओड नंबर वाला देखो, अगर उसने 1 हफ्ते के लिए कितने सिक्के इकट्ठे करने बताना है। देखो पहले दिन 1 करते, दूसरे दिन 3, अगले 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए आंसर कितना आएगा 49। फिर अगर उन्होंने बोला 2020 अगर दिसंबर का महीना है तो कितने सिक्के करे, तो सिंपल सी बात है, दिसंबर में कितने कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 होते हैं। तो 31 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, गुणा कर लो 31 के 31 में गुणा कर लो, 1 3 एकम 3 3 एकम 6 3 3 9, ठीक है। तो 961 आ गया, ठीक है। तो 961 होंगे। अब इसने पूछा 900 सिक्कों से तो महीने में कितने दिन होंगे, 900 है तो कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है। फिर 900 को रूट कर देंगे, ठीक है। अब फरवरी होता है 2020 में, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, तो 29 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने वीडियो देखी, प्लीज लाइक जरूर कर देना, मेहनत को सफल कर देना। आप सबको मेरे ऑल द वे, आप सबका पेपर अच्छा जाए। टेक केयर स्टूडेंट।